गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में विधि प्रपंच को गुण अवगुण से युक्त देखते हुए गुण दोषों को वर्णन किए। श्री ब्रह्मा जी महाराज गुण दोष से युक्त संसार को निर्माण किए हैं, संसार को बनाए हैं और वेद, इतिहास तथा पुराण उन गुण दोषों को अलग अलग वर्णन किए हैं। इसमें प्रधानता वेद की है। ब्रह्मा जी बनाए, वेद भगवान अलग अलग किए और संत भगवान केवल गुणों को ग्रहण किए। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व के न करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि बारी विकार। जड़ हो या चेतन, गुण दो समय विश्व करतार किन्ह। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व को करतार श्री ब्रह्मा जी ने बनाया, रचा। संत हंस गुण गहाई पया, परिहरि बारी विकार। संत हंस के समान है। संत रूपी हंस गुण रूपी पय माने दूध को ग्रहण करते हैं और विकार माने दोष रूपी बारी माने पानी को, जल को, परिहरि माने परित्याग करते हैं। श्री ब्रह्मा जी से विशेष उपकार वेद का है और वेद से विशेष उपकार संत का है, क्योंकि अवगुण तजी सबके गुण गहहि। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। तो संत हंस के समान है। जैसे कि श्री भरतलाल जी के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, सगुण खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। गहि गुण पाय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। सगुण दूध है, अवगुण पानी है। इन दोनों से मिलाकर के ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया। श्री भरत सूर्य वंश में
हंस के समान उत्पन्न हुए, जिन्होंने कही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। केवल गुण को ग्रहण किया, दोषों को छोड़ दिया। तो संत हंस के समान होते हैं, केवल अच्छाई को लेते हैं, गुण को लेते हैं, दोष को नहीं लेते हैं। जैसे श्री भरतलाल जी ने निषाद राज के गुण को लिया, दोष को नहीं। श्री भरतलाल जी से निषाद राज लड़ने की तैयारी कर लिए और परीक्षा लेने के बाद निषाद राज इस बात को छुपा दिए कि हम लड़ने की तैयारी किए थे। इस बात को, इस तथ्य को जब श्री भरतलाल जी ने जाना तो श्री भरतलाल जी ने भी इस बात को प्रकट नहीं किया, नहीं कहा। प्रकट कब किया? तो चित्रकूट के उस दरबार में श्री रघुनाथ जी के सामने कहा कि बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। श्री निषाद राज का वह स्नेह था, श्री राम जी के लिए वे अपने आप को मर मिटने को तैयार हो गए थे। तो इस प्रकार से संत हंस के समान है, वे सब में गुण देखते हैं, सबसे गुण लेते हैं और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण हो ही नहीं। कोई ना कोई गुण भी है, कोई ना कोई दोष भी है। अच्छा, गुण को लेने से अपना हृदय अच्छा बना रहता है, भगवान के प्रति भक्ति बनी रहती है। दोष को लेने से, दोष देखने से अपनी बुद्धि दूषित हो जाती है, मन में बुराइयां आने लगती है। इसीलिए दोषों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें गुण दोष दोनों न हो। सभी में गुण है, सभी में दोष है। हम तो केवल अच्छाई को ले, गुण को ले। श्री काकभूषुंडी जी एक संत हैं। श्री लोमत जी महाराज इनको श्राप दे करके चांडाल पक्षी काग बना दिए। कहाँ ब्राह्मण थे, कहाँ ब्राह्मण थे और कहाँ चांडाल काग पक्षी बन गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उनमें कोई दोष नहीं देखा। उन्होंने यह माना कि सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। माता श्री कौशल्या जी को अलौकिक ज्ञान प्राप्त है, उनका संत हृदय है। चित्रकूट में जब अयोध्या मिथिला इन दोनों रनिवास का मिलन हुआ तो स्वाभाविक है कि श्री कैकेयी पर चर्चा
होनी ही थी। और जब चर्चा हुई तो श्री कैकेयी में दोषारोपण होना स्वाभाविक था, लेकिन श्री कौशल्या जी ने इस बात को खंडन कर दिया। उन्होंने कहा, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। सब कोई अपने कर्म के फल को भोगते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो संत हंसवत है, ऐसा कोई दूध नहीं जिसमें पानी का अंश न हो। वैसे ही संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें अवगुण भी न हो, लेकिन संत हंसवत हैं। जैसे हंस केवल दूध भाग को ग्रहण करता है, वैसे ही संत केवल गुण को लेते हैं। परिहरि बारी विकार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा विवेक मुझे तब प्राप्त होगा, कब? जब श्री ब्रह्मा जी उस विवेक को मुझे देंगे। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राता। अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। जब विधाता अस विवेक देई, जब विधाता श्री ब्रह्मा जी ऐसा विवेक देंगे, तब तजी दोष गुण ही मन राता। तब दोष को तजी माने छोड़ करके और गुण में मेरा मन अनुरक्त हो जाएगा। तब तजी दोष गुण ही मन राता। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। श्री ब्रह्मा जी ने गुण दोष से युक्त संसार को बनाया है। ब्रह्मा जी ही वह विवेक हमें प्रदान करें। जिस विवेक से उन्होंने बनाया है, वह विवेक हमें भी प्रदान करें। तब मेरा मन दोष को त्याग करके गुण में अनुरक्त हो जाएगा। तब तज दोष गुण ही मन राता। देखिए, यह प्रसंग इस संदर्भ में है कि असंत में, खल में अवगुण है और संत में गुण है। प्रस्तुत प्रसंग का विषय है गुण कहाँ है, अवगुण कहाँ है, और अवगुणों को क्यों कहा। इसी संदर्भ में उत्तर गोस्वामी जी दे रहे हैं कि मैंने ही नहीं बल्कि अवगुणों को वेदों ने भी कहा है। और संसार में श्री ब्रह्मा जी ने सबको गुण दोष में बनाया है। संत का काम है गुण लेना, लेकिन गुण तब लिया जाएगा जब गुण के बारे में जानकारी हो, गुण को समझा जाएगा। अवगुणों को परित्याग का तब किया जाएगा जब अवगुण के बारे में जानकारी हो। इसीलिए उसका वर्णन किया गया है। तब तज दोष गुण ही मन राता। अस विवेक जब देई विधाता। यहां पर
विवेक की प्राप्ति दो तरह से गोस्वामी जी ने कही। एक तो सत्संग से और दूसरा ब्रह्मा जी के देने से। सत्संग हो तब जाकर के यह विवेक प्राप्त होगा संतों की कृपा से, और दूसरा यहाँ कहा श्री ब्रह्मा जी कृपा करेंगे तब जाकर के ऐसा विवेक प्राप्त होगा। अब आगे कहते हैं, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले ओ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले ओ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले ओ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल के स्वभाव से, कर्म की बरियाई माने प्रबलता से, और प्रकृति बस माने माया के बस होने से, भले माने अच्छे लोग भी भलाई से चूक जाते हैं, भलाई करने से चूक जाते हैं। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। अच्छे लोग भी इन तीनों के कारण भलाई करने से चूक जाते हैं, अच्छाई से चूक जाते हैं, अर्थात बुराई कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। कोई काल के स्वभाव से, कोई कर्म की प्रबलता से, और कोई माया के बस होने से। विनय पत्रिका 130 में गोस्वामी जी ने लिखा, काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। दोहावली 504 में गोस्वामी जी ने लिखा, काल विलोकत ईश रुख, काल विलोकत ईश रुख, भानु काल अनुहारी, रवि ही राव राजही प्रजा, बुध व्यवहारई विचारी। बचने का उपाय भी मानसकार ने लिखा है, बचने का उपाय भी बताया कैसे इन तीनों से बचा जा सकता है। तो कहा, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। भगवान के चरणों में अतिशय प्रेम हो तो इसका प्रभाव व्याप्त नहीं होगा। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। और गोस्वामी जी ने यह भी कहा है कि विधिवत सुजन कुसंगति पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसर। तो काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। काल के स्वभाव से श्री परीक्षित जी चूक गए। काल के स्वभाव से
श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पांडवों को राज्य पद पर अभिषिक्त करके, पांडव के राज्य को व्यवस्थित करके जब वे नित्य धाम को प्रस्थान किए तो उसी दिन कलयुग इस धरातल पर आकर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। वैसे आया तो पहले से था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। इधर पांडवों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब चले गए हैं, तो इन्होंने भी राज्य की व्यवस्था करके परीक्षित जी को राजा बना करके और ये लोग भी स्वर्गारोहण प्रारंभ किए, स्वर्ग के मार्ग पकड़ लिए। परीक्षित जी ने सुना कि कलयुग आ चुका है, तो कलयुग की खोज में परीक्षित जी आगे बढ़े हैं वन में। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि 3 पांव से हीन एक बैल वृषभ जो बहुत दुखी है और उसको एक दुष्ट प्रताड़ित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, प्रहार कर रहा है। श्री परीक्षित जी ने देखा तो उन्होंने माना कि यही कलयुग हो सकता है। डांटा, रोष प्रकट किया। वृषभ रूपधारी उस धर्म से पूछा कि आपकी ऐसी दशा किसने की है? आप नाम बताइए, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, उनको दंडित अवश्य करूंगा। वृषभ रूपधारी धर्म ने कहा, राजन में किसका नाम बताऊं? काल का, कि कर्म का, कि स्वभाव का, कि गुण का, कि प्रारब्ध का? स्वयं समझ सकते हो। श्री परीक्षित जी समझ गए कि यह धर्म है। धर्म कहता है अपराधी का नाम मत लो। जीवन में जो दुख प्राप्त हो रहा है वह अपने प्रारब्ध के कारण, अपने कर्म के कारण। कलयुग के ऊपर जब नाराज हुए श्री परीक्षित जी, तो वह शरणागत हो गया। परीक्षित जी ने कहा, तुम यहां से भाग जाओ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे भी अपने राज्य में रहने दीजिए, अपनी शरण में रहने दीजिए। आप जहां कहिएगा हम वहीं रहेंगे, हमें भगाइए नहीं। तब श्री परीक्षित जी ने इनको जुआ, हिंसा, मदिरा, वेश्या, इन चारों जगह पर स्थान दिया। कलयुग ने कहा, यह चारों बहुत निकृष्ट स्थान है, मेरे लिए एक भी तो कोई अच्छा स्थान आप दीजिए। तब श्री परीक्षित जी ने स्वर्ण में इनको स्थान दिया। कलयुग खुश हो गया। परीक्षित जी के उसी मुकुट में कलयुग ने निवास किया जो स्वर्ण में मुकुट था। और श्री परीक्षित जी को प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान मग्न थे। इनको लगा कि इन्होंने जानबूझ करके आंख बंद कर लिया है, मेरी उपेक्षा की है इन्होंने। और ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मुकुट में कलयुग बैठा है, सिर पर कलयुग है। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। मृत सर्प को लेकर के उनके गले में लपेट दिया और चलते भय। समीक के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि राजा परीक्षित जी ने इस प्रकार से अपराध किया है, तो उन्होंने श्राप दिया कि यही मृत सर्प
तक्षक के रूप में होकर के 7वें दिन राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। शमीक जब ध्यान से बाहर आए, उन्होंने श्रृंगी को रोते हुए देखा, पूछा, तो यह जान करके उन्हें बड़ा दुख हुआ कि तुमने एक धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है, ये गलत किया है। और फिर उन्होंने कहा कि राजा के पास तुरंत सूचना भेजवाओ, राजा अपनी व्यवस्था करेंगे। राजा परीक्षित जब घर आए हैं, उन्होंने मुकुट उतारा है और उनकी बुद्धि जब शुद्ध हुई है तो उनको ग्लानि होने लगी है। इसी भी सूचना मिली है कि आपको दंड दे दिया गया है, आपको श्राप दे दिया गया है। परीक्षित जी उस श्राप को स्वीकार करके और राज्य का प्रबंधन करके गंगा किनारे चले जाते हैं। और वहां पर तमाम ऋषि मुनि सब एकत्र होते हैं और चर्चा यही होती है कि परीक्षित जी का कल्याण कैसे होगा, 7 ही दिन में कल्याण कैसे होगा। तो श्री सुखदेव भगवान वहां पर आते हैं और श्री परीक्षित जी के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। तो परीक्षित जी का कल्याण हो जाता है। तो काल के स्वभाव से श्री परीक्षित जी चुक गए। गोस्वामी जी ने लिखा है नीचे, सो सुधारी हरिजन जी मिले, दलि दुख दोष विमल जस देहि, दलि दुख दोष विमल जस देहि। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही। सो माने उस चूक को, उस गलती को हरिजन जिमि सुधारी ले ही। हरिजन माने हरि के जन भक्त जैसे सुधार लेते हैं। और दुख दोष दलि, दुख और दोष को दलि माने नाश करके विमल जस प्रदान करते हैं। जैसे कि श्री परीक्षित जी से काल के स्वभाव से, समय के स्वभाव से चूक कर बैठे, चूक हो गई इनसे, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इनकी चूक को सुधार करके, इनके दुख दोष को समाप्त करके निर्मल जस प्रदान किए। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा में श्री परीक्षित और श्री सुख संवाद वर्णित है। श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं। भागवत जी की कथा है। विमल जस प्राप्त हुआ श्री परीक्षित जी को। श्रीमद् भागवत जी की कथा से श्री परीक्षित जी को कल्याण हुआ। यह निश्चय हो गया कि हम भी सुनेंगे तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। कर्म की प्रबलता से, कर्म बरी आई, कर्म की प्रबलता से श्री वाल्मीकि जी महाराज से चूक हो गई है। परचेता के पुत्र होते हुए भी, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हुए भी कोल भीलों की संगति पा करके कोल भील हो गए थे। एक हिंसक बन गए थे, एक डाकू बन गए थे। लेकिन इनकी चूक को सप्तऋषियों ने सुधारा। अभी हम लोग कुछ ही दिन पूर्व इस प्रसंग पर चर्चा किए थे। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी पर। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज से चूक हो गई, कोल भीलों की संगति पा गए, कर्म की प्रबलता थी, अपराध कर बैठे, गलती कर बैठे। लेकिन सप्तऋषियों ने
इनको सुधार दिया। मानसकार कहना यह चाहते हैं कि काल के स्वभाव और कर्म की प्रबलता तथा माया के वश होने से अच्छे अच्छे सज्जनों से, संतों से भी चूक हो जाती है, धर्मात्माओं से चूक हो जाती है। उस चूक को संत जन सुधार देते हैं, उनको फिर से पूर्व स्थिति पर ला देते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले। श्री वाल्मीकि जी को सप्तऋषियों ने इस प्रकार से सुधारा कि श्री वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि कहे गए। इस भूलोक के आदि कवि श्री वाल्मीकि जी हैं। आदि काव्य श्री रामायण जी हैं। रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और तो और प्रकृति के बस होने से, माया के बस होने से श्री सती जी से चूक हो गई। श्री सती जी से चूक हो गई। उनकी चूक को भगवान शिव ने सुधारा। श्री राम लीला देख करके श्री सती जी के मन में संशय हो गया। असंशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की आगे नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने जब परीक्षा लेने के लिए कहा तो उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा लेने में भी इनसे चूक हुई। और परीक्षा लेकर आई और भगवान शिव ने पूछा, बताइए आपने परीक्षा ले ली? तब झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। तब भगवान शिव ने ध्यान करके देखा और फिर श्री राम माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। तो प्रकृति के बस होने से, माया के बस होने से श्री सती जी से चूक हो गई। जरा सोचिए, श्री परीक्षित जी जैसे राजा, श्री वाल्मीकि जी जैसे महापुरुष, श्री सती जी जैसी भगवान शिव की शक्ति, इनसे चूक हो सकती है तो औरों से चूक होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इनकी चूक को संत महापुरुष सुधार देते हैं। श्री सती जी के चूक को भगवान शिव ने सुधारा। और श्री पार्वती तन में उन्होंने श्री राम कथा पूछी और भगवान शिव ने कथा सुनाई तो श्री राम कथा की गंगा श्री शंकर जी ने बहाई। जो श्री राम कथा रूपी गंगा जन जन को कल्याण कर रही है। सो सुधारी हरिजन जी मिले, दली दुख दोष बिमल जस देहि। दली दुख दोष बिमल जस देहि। दुख और दोष को दलीमा ने नाश करके विमल जस प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से अच्छे महापुरुष कुसंग में पड़ करके गलती कर बैठते हैं, वैसे ही बुरे लोग, खल लोग सुसंग में पड़ करके अच्छा कर बैठते हैं। लेकिन वह बुरा है, सुसंग के कारण अच्छा कर लिया, परंतु उनका स्वभाव नहीं जाता है। और जिस प्रकार से अच्छे को संत सुधार लेते हैं, उनके दुख दोष को समाप्त करके निर्मल जस प्रदान करते हैं, वैसे यदि कोई खल है, बुरे लोग हैं, उनसे यदि कोई अच्छाई हो गई तो उसको देख करके जो खलराज है, बड़े बड़े दुष्ट लोग हैं, वे उनको सुधारने लगते हैं। तुम्हें क्या कर रहे हो?
तुम्हारा ये काम नहीं है, ये तो बाबाओं के काम, तुम ही क्या कर रहे हो। और फिर उनको उस परोपकार से, उस अच्छाई से मोड़ करके अपनी ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा खलहु करही भल पाई सुसंगु, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगो, खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगो। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, खलउ माने खल लोग भी, सुसंगु पाई भल करही, खल लोग भी सुसंग पा करके भल करही माने अच्छा करते हैं। लेकिन मलिन अभंगु स्वभाव न मिटई, जिसका अभंगु माने अखंड, खंडित न होने वाला जो मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता है। देखिए सामान्य खल है, साधारण खल इसलिए सुसंग पा करके अच्छा कर बैठते हैं, लेकिन जो बड़े खल है वे नहीं करते, वे सुसंग में नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जब करी कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई ही सोई। जो करी कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई ही होई। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उसका जो अभंग स्वभाव है, अभंग माने जो अखंड मलिन स्वभाव है, वह नहीं मिट सकता है। विशेष खल के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, अति खल जे विषयी बग कागा, अति खल जे विषयी बक कागा, ये सब अति खल है। यही सर निकट न जा ही अभागा, ये तो परोपकार के निकट में जाते ही नहीं। अति खल जे विषयी बक कागा, और जो अति खल है वह साधारण खल को सुधारते हैं। जैसे मारीच साधारण खल है और रावण बहुत बड़ा खल है। कालनेमी साधारण खल है, रावण बहुत बड़ा खल है। रावण इन दोनों को सुधारा। मारीच ने रावण से कहा, आप श्री राम जी से विरोध मत करो, तासो तात बैरु नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए दीजिए। अपनी आप बीती भी सुनाया। उनसे विरोध करोगे तो अच्छा नहीं होगा। रावण ने गुस्सा किया उस पर। गाली दिया। मारीच ने कहा, परिवार की कुशलता चाहते हो तो घर चले जाओ। सुनते ही रावण के शरीर में आग सी लगी, बहुत गरी आया। वही रावण जो आया था तो प्रणाम किया था, बात नहीं माना तो गाली देना शुरू किया, बहुत गरी आया और कहा, गुरुजी मूढ़ कर सिमम बोधा, कहु जगमो समान को जोधा। मारीच ने सोचा, कह तो सकता हूं, बहुत बड़े जोधा बनते हो तो चोरी की बात क्यों सोचते, जाओ ना सामने, हिम्मत है तो पता चलेगा तुम्हें। क्यों न श्री जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ लिए थे,
बात करना आसान है, काम करना आसान नहीं है। लेकिन मारीच ने सोचा उत्तर दूंगा तो ये मूर्ख है, दुष्ट है, मार डालेगा मुझे अभी ये। इसलिए सोचा जब इसके हाथ से मरना है तो श्री राम जी के हाथ से क्यों ना मरूं, इसके पापी के हाथ से क्यों मरूं। लेकिन मारीच भी साधारण खल तो है, ये भी इसका मलिन स्वभाव नहीं गया। कहिए कैसे? इसने मरते मरते श्री सीता जी को हरण करा ही दिया। कालनेमी से रावण ने कहा तुम साधु बनना बहुत बढ़िया जानते हो, श्री हनुमान जी साधु के प्रेमी हैं, तुम जाओ रास्ते में साधु बन करके उनको रात्रि भर रोको। तो कालनेमी ने कहा नहीं, ये सब काम मत सोचो। रावण उस पर बहुत गुस्सा किया। सुने 10 कंठ रिशान अति तेहि मन की न विचार। उसने भी सोचा रामदूत कर मरो बरु यह खलरत मल भार। तो इस प्रकार से मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची शिवा। ये सुसंग पाकर के कभी अच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन इसका जो अभंग माने अखंड जो मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 489 में, 489 में दोहावली में, जे सुनि जानी अनीति रत जागत रहे जो सोई। उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। तुलसी उचित न होई। जो सुनि जानिया नीति रत जागे रहे जो सोई। जो जानबूझ करके अनीति में रत है, जो जगता हुआ सो रहा है, तो न उसको उपदेश किया जा सकता है न इसको जगाया जा सकता है। उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न हुई। तो इसका है मलिन स्वभाव अभंग, जानबूझ करके दुष्टता में प्रवृत्त है, इसलिए मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। यदि कोई अच्छा काम कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं मानना चाहिए कि सज्जन बन ही गया। या इसको कोई बहुत बड़ा दुर्जन मिलेगा तो फिर अपनी लाइन पर उसको ले जाएगा, सुधार लेगा, उसको सुधार लेता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ। बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ। बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। लखी सुबेश, सुबेश को लखी माने देख करके। जग वंचक, जग को ठगने वाला है। जेऊ माने जो,
जग वंचक जेऊ, जेऊ माने जो, जग को, वंचक माने ठगने वाला है, वह यदि साधु का वेश बनाया, सज्जन का वेश बनाया, तो उसके सुबेश लखी, सुबेश को देख करके बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, बेश के प्रताप से तेऊ माने वे भी पूजे जाते हैं। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। जग को ठगने वाला है, धोखा देने वाला है, परंतु बेश साधु का बनाया है धूर्त ठग, लेकिन बेश बनाया है संत का, सज्जन का। वंचक बिरची बेश जग छलही, वंचक बिरची बेश जग छलही। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, बेश के प्रताप से वे भी पूजे जाते हैं। यह साधु के वेश का प्रताप है कि वह पूजनीय हो जाता है। उघरहि अंत न होई निबाहु, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। उघरहि अंत न होई निबाहु, उघरहि अंत न निबाहु हुई। अंत में उघरहि माने उसका भेद खुल जाता है, निबाहु न होई माने निर्वाह नहीं होता है। दूसरा अर्थ संतों ने यह भी किया कि उघरहि अंत न होई निबाहु, उघरहि अंत न, अंत में भेद नहीं खुलता है, और निर्बाहु होई में निर्वाह हो जाता है। यहां पर वस्तुतः गोस्वामी जी गुण को दिखाना चाह रहे हैं। जग को ठगने वाला बाबा जी का वेश बना लिया, धर्मात्मा का, संत का, सज्जन का वेश बना लिया। वेश के प्रताप से महाराज स्वामी जी, गुरु जी बन गए। वेश प्रताप पूज्य ही थे, लेकिन उघरहि अंत, अंत में उसका भेद खुल जाता है। सब लोग जान जाते हैं क्या ये नकली है, असली नहीं है। न होई निवाह, निर्वाह नहीं होता है, क्योंकि वेश बनाया, इसलिए वेश एक दिन प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी नाम लिए काल नेमि रावण और राहु का। इनका कल्याण हुआ भगवान श्री राम जी की कृपा से, लेकिन भेद तो खुल ही गया, भेद तो प्रकट हो गया ना। भक्तमाल जी में वेश की प्रधानता है, श्रीमद् रामचरितमानस जी में गुण की प्रधानता है। भक्तमाल जी में वेश का महत्व दिया गया है, साधु वेश। आजकल जो प्रसंग चल रहा है उसमें हंस भक्त की कथा 1-2 दिन में आने वाली है। साधु वेश के कारण ही वे भगवान को प्राप्त कर लिए। सदावर्ती जो राजा महाजन है वे भी साधु वेश के कारण भगवान की कृपा प्राप्त किए। तो उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु।
श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है 10वें स्कंद के 78 अध्याय में। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 78 अध्याय में श्लोक संख्या 27 में, जो वेश के विपरीत काम करता हो वह दंड के भागी है। वेश के विपरीत यदि काम करता हो वह दंडनीय है। वेश बना करके और वेश के विपरीत आचरण उसमें है तो वह दंड के भागी है, दंडनीय है। कालनेमी साधु बना था, प्रकट हो गया, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा। अब रही बात के वेश का प्रताप है, ठीक है, उसने श्री राम जी का नाम लिया, उसकी मुक्ति हुई। राम राम कही छाड़े सी प्राण। रावण यति का वेश बनाया, और जब गलत चर्चा शुरू किया तो श्री किशोरी जी ने वेश की मर्यादा रखते हुए कहा, कह सीता सुन जति गोसाई बोले हो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण ने जो रूप दिखावा, रावण ने कहा मैं जति हूं भी नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं रावण हूं, मैं पापी ही हूं। तो कहने का भाव है, उसका भेद खुला। राहु अमृत पी लिया लेकिन भेद खुल गया, वो भी मारा गया, लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए वह जिंदा रह गया। ग्रह में माना गया, 7 ग्रह था, 9 ग्रह हो गए दोनों मिलकर के, राहु केतु। तो घर ही अंतन होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। दोहावली 154 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 154 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। बचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। सूपनखा मृग पूतना 10 मुख प्रमुख विचारी। 10 मुख प्रमुख विचारी। सूपनखा मृग पूतना 10 मुख प्रमुख विचारी। वचन और वेश से कैसे जाना जाएगा कि अमुक व्यक्ति सज्जन ही है? नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन मलिन नर नारी। कोई वचन से बन रहा है, कोई वेश से बन रहा है। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, सूपनखा वचन वेश से बनी हुई है, मृगमारीच पूतना वेश बनाई है। आई है बनाई वेश, आप ही विचार देख। रावण वेश बनाया है, राहु वेश बनाया है, काल ने वेश बनाया है। तो वचन वेश क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। वचन और वेश से कैसे जाना जाए कि अमुक व्यक्ति ठीक ही है? काल नेमि जिमि रावण राहु कियहु कुबेश साधु सनमानु। कियहु कुबेश साधु सनमानु। जिमि जग जाम वंत हनुमानु। जिमि जग जाम वंत हनुमानु। कियहु कुबेश साधु सन्मानु। कुबेश कियहु, कुबेश बनाने पर भी साधु का सम्मान बना रहता है। कैसे?
तो जिमी जैसे जगत में श्री जामवंत और श्री हनुमान जी महाराज को देख लीजिए। यहूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कुबेश बनाने में साधु की भलाई है, इसलिए साधु कुबेश बनाए रखते हैं। सब विधि कुशल कुबेश बनाए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु, इसलिए साधु कुबेश बनाए रहते हैं। श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी, एक बानर है, एक भालू है, लेकिन साधु हैं, जगत में इनका सम्मान है। कुबेश बनाने पर भी साधु का सम्मान होता है। सुबेश बनाने पर असाधु का सम्मान तो होता है, लेकिन वह सम्मान अंत तक बना नहीं रहता है। बाद में लोग कहते हैं कि ये तो महादुष्ट, महापापी, महानीच रहा है। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु। लोकहु वेद विदित सब काहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। लोकहु वेद सब काहु विदित, लोक में और वेद में सभी को विदित है, सबको ज्ञात है कि कुसंग से हानि होती है और सुसंगति से लाभ होता है। कुसंगति से हानि होती है, सुसंगति से लाभ होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। को न कुसंगति पाई नसाई, को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। श्री कैकेयी जी की इतनी पवित्र बुद्धि थी, लेकिन कुसंगति में पड़ने से मंथरा ने एक रात में इनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेदन आन उपाऊ। तो हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। यह बात सब किसी को विदित है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलाई नीच जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। पवन प्रसंगा रज गगन चढ़ई। पवन प्रसंगा माने हवा की संगति से रज जो धूली है
वह आकाश में चढ़ जाती है। लेकिन नीच जल की संगति पाकर के कीच ही मिलई, कीचड़ में मिल जाती है। तोता मैना सुसंग में पा करके भगवान का नाम लेता है, कुसंग में पा करके, कुसंग को पा करके गाली देता है। तो संग और कुसंग का प्रभाव सब पर पड़ता है, और सुसंग से लाभ होता है, कुसंग से हानि होती है। इस भाव को गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान जुगल।